हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज अपन स्टार्ट करते हैं हमारे पहली क्लास, ठीक है ना। जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा बच्चों। हम किसके बारे में चर्चा करेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, जिससे अपन क्या कहते हैं बच्चों? स्थिर विद्युत की। क्या कहेंगे बच्चों? स्थिर विद्युत की। हिंदी में फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर विद्युत की। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चैप्टर पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बच्चों। गौर फरमाना इस वर्ड पे ना, क्या लिखा हुआ है। ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है? मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ, येलो कलर लेके। ये दिख रहा है तुम्हें सब? इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखा है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है ये हमें पहले पता होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर अपन जान गए तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पर आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए दिख रहा है बच्चों आपको एक बल्ब दिख रहा होगा, एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक प्लस सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पर एक माइनस सिंबल लगा हुआ है, दिख रहा है आप सबको? तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हैं पार्टिकल, ये क्या है बच्चों? ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी तो होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों बोला? मैं काम करता हूँ, इनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलता, मैं इनको क्या बोल देता हूँ? ये टाइनी पार्टिकल्स है ना। अब पार्टिकल्स तो है नहीं, ये एक्चुअली में क्या है कि किसी टाइनी पार्टिकल्स के बहुत छोटे पार्ट है। तुम्हें याद है बच्चों, अगर कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कितने सारे पार्ट होते हैं? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है नहीं होता है? यहाँ पर माइनस सिंबल क्यों लगाया, यहाँ प्लस सिंबल क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें एक्चुअली में क्या है कि कहीं पर भी अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इसका मतलब वहां पर चार्ज जो है वो मूविंग है। क्या है बच्चों? चार्ज जो है वो मूविंग है। अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने लग जाता है। इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होते ही उसको अपन क्या बोल देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होते ही मैं उसको नाम दे देता हूँ बच्चों, क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली एसोसिएट विद इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब किसकी बात हो रही है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब बात हो रही है बच्चों किसकी? आवेश की। किसकी बात हो रही है बच्चों? आवेश की। तो हम इसका मतलब ये है कि आवेश अब गतिशील अवस्था में होगा बच्चों। मूविंग का मतलब गतिशील अवस्था में। तो हमें करना है क्या है? हमें एक्चुअली में पढ़ना किसके बारे में? अब अपन को एक्चुअली में पढ़ना किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अगर अपन ने चार्ज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो अपन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी घुस जाएंगे। इसका मतलब हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हमारा चैप्टर क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पर वर्ड में क्या दिख रहा है बच्चों? एक वर्ड आ रहा है छोटा सा, स्टैटिक वर्ड है ना, तो अपन इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आ जाता है किस पर बच्चों? चार्ज पर। तो आप सबको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर नई स्लाइड पे आ चुका हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज देखे बच्चों, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस किसको बताएंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स को बताएंगे, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसमें प्रोटॉन कितने दिख रहे हैं बच्चों? जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर्स ऑफ एटम के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तभी तो ये क्या कहलाता है बच्चों? ये न्यूट्रल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? न्यूट्रल। मतलब ना तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ना तो इस पर कोई नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये क्या होता है बच्चे? न्यूट्रल होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल। तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज, उतने ही पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 3 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं बच्चों? 3 है। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल बॉडी हो गई। इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया बच्चों? अच्छा, चार्ज की खोज की किसने थी? मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ बच्चों, कुलॉम्ब्स। कुलॉम्ब्स नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने चार्ज के बारे में हमें बताया। इसलिए चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। और स्केलर क्वांटिटी और इसकी जो यूनिट है वो किस में यूज होती है बच्चों? कुलम्ब्स में यूज होती है। किस में होती है बच्चों? कुलम्ब्स में। और हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों कुलाम। क्या कहते हैं बच्चों? कुलाम, है ना। याद रहेगा अपन को। तो आवेश जो है एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये कुलाम्स के नाम से जानी जाती है। इसकी यूनिट जो होती है ना, मात्रक जो होता है इसका, वो क्या होता है बच्चों? कुलाम होता है। ये सारी कहानी समझ में। इलेक्ट्रिक चार्ज अपन ने पढ़ लिया है, थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पर किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें पता है कि ये 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक तो है बच्चों प्रोटॉन। कौन सा है बच्चों? प्रोटॉन पाया जा रहा है ना। और एक है इलेक्ट्रॉन और एक है बच्चों न्यूट्रॉन, है ना। बोथ, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, बोथ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन आर एलिमेंट्री चार्ज। ये दोनों जो है वो एलिमेंट्री क्या होते हैं बच्चों? चार्ज होते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ बच्चों, समझना है ना। क्या होता है
कि जो एटम है, मान लो वो दादाजी है और उसकी तीन औलादे हैं। कौन कौन है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अब एटम को अपनी पूरी संपत्ति जो है वो बांटनी है अपने तीनों औलादों के साथ। तो तीनों औलादों को अपनी संपत्ति का हर एक भाग तो दे नहीं सकता, तो वो क्या करता है, संपत्ति के एक क्राइटेरिया देखता है कि मेरे पास है क्या क्या। उसने बताया कि एक तो मेरे पास है न्यूक्लियस, ठीक है ना बच्चों। क्या है? न्यूक्लियस, मतलब मेरे पास क्या है, एक तो नाभिक है। क्या है बच्चों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो मेरे पास है नाभिक। फिर उसने बोला कि मेरे पास नाभिक के अंदर ही क्या भरा हुआ होता है बच्चों? मास। मास मतलब द्रव्यमान। और इसी प्रकार मेरे पास है एक कक्षा। कक्षा मतलब ऑर्बिट्स, है ना। मेरे पास क्या है बच्चों? ऑर्बिट्स है। सही से लिखो इसको, मैं इसको मिटा देता हूँ। मेरे पास है ऑर्बिट्स, है ना। तो इसका मतलब न्यूक्लियस, नाभिक, कक्षा ऑर्बिट और मास द्रव्यमान, ये तीनों किस किस को बांटे? तो उसने क्या करा कि इन तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। इनका बंटवारा जब करा तो बंटवारे में क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है उसमें तो न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को दोनों को रख दिया, और प्रोटॉन को एक जिम्मेदारी और दे दी कि तेरे अंदर पूरा एटम का मास रहेगा। प्रोटॉन के अंदर एक और जिम्मेदारी क्या दे दी कि तेरे अंदर पूरा एक मेरा मास रहेगा। और ऑर्बिट के अंदर किसको छोड़ दिया गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया। ये एक्चुअली में क्या है बच्चों? ये है सेनापति। क्या है बच्चों? सेनापति। ये एक्चुअली में क्या करेंगे? इसकी रक्षा करेंगे, ये प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। और यही बच्चों कभी कभी अपने हाथ छोड़ देते हैं या फिर कभी कभी अपने हथियार ढाल देते हैं, जिससे दूसरा एटम आके किसी एटम पर हमला कर देता है, मतलब उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। क्या मेरी बात समझ में है क्या? मैं इन चीजों को मिटा दूं थोड़ा सा। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं अपन इसको। ये कहानी याद रख लेना बच्चों अच्छे से, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग कहानी थी और ये अपन को पता होनी चाहिए। मैंने जो कहानी बताई उसी से याद रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना आसान है, ठीक है ना बच्चों। ओके। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि संपत्ति के बारे में तो सारी चर्चा कर ही ली अपन ने। अब चर्चा किसके बारे में करेंगे? अब मैं बात करूंगा प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन के लिए खास बात क्या है कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है ना, वही इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है बच्चों, है ना। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस आगे माइनस लगा रखा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, जबकि प्रोटॉन पे आगे क्या लगा रखा है? क्योंकि ये प्लस है। प्रोटॉन का मास होता है 1.6। अपन ने याद है बच्चों 1.67 नाम की एक चीज देखी थी, एक्चुअली में 1.66 बोल लो या 1.67 बोल लो, बात एक ही है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10⁻31। तुमने नोटिस करा बच्चों, इसका है 10⁻27 और इसका है 10⁻31। बताओ ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? 31 ज्यादा है ना। हाँ, दुष्ट प्राणियों, सूगले बच्चों, 27 ज्यादा। आगे माइनस लगा हुआ है ना। अगर मैं बोलूं कि मैं तेरे से 31 रुपए मांगता हूँ और मैं बोलूं मैं तेरे से 27 रुपए मांगता हूँ, तो ज्यादा किस में फायदा है? तुम्हारे 27 रुपए में फायदा है ना। कम पैसे मांग रहे हो तुम्हारे लिए, इसका मतलब क्या हो गया? अभी भी समझ में नहीं आया? अबे आराम करो, 27 माइनस का है और ये 31 माइनस का है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों? बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, कम हो गई। इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लेस देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, याद रहेगा। एक चीज और बता दूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोटॉन के। ये क्या लिख रहा हूं मैं? अबे मास ऑफ प्रोटॉन के, याद रहेगा ये चीज। तो यहाँ पर एक शॉर्ट नोट में बढ़ा के लिख लेंगे अपन। कलर कौन सा लेंगे? बोलो जल्दी से, ये वाला ले लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और एज वेल एज मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। और चार्ज की बात करूं अगर मैं, तो मास चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस का हो जाता है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों? दिखा हुआ है 0। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है ये, बिल्कुल ठीक है ना बच्चों। आगे चल सकते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने चर्चा करी, स्पीड में तो नहीं चल रहा ना बच्चों, ठीक है। एक वर्ड लिखा है बच्चों कुलाम। कुलाम की डेफिनेशन, द बेसिक यूनिट ऑफ अ चार्ज इज कुलाम। मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि कुलाम की जो बेसिक यूनिट है चार्ज, यू मस्ट बी इन कुलाम व्हेन यू प्लग इनटू अ फॉर्मूला। तुम्हें कुलाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दो खतरनाक खतरनाक चीजें लिख रही है कि ये स्पेस मैंने खाली छोड़ रखा है, क्यों छोड़ रखा है अभी बताता हूँ बच्चों। क्या लिखा हुआ है कि 1 कुलाम के अंदर कितने चार्ज होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक कुलाम के अंदर। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। ये तो अपन ने पढ़ रखा है, लेकिन ये अपन ने नहीं पढ़ा। तो ये बच्चे तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक। इसका सॉल्यूशन तुम मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में करके भेजोगे, ठीक है ना बच्चों। व्हाट्सएप ग्रुप आज से अपन बना लेंगे, याद रखना।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन पेपर तुम मुझे इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे को करके भेजोगे। मैं बता दूं बच्चों, इसका सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करेगा नेक्स्ट लेक्चर पर। याद रखना किस पर डिपेंड करेगा, नेक्स्ट लेक्चर पर। एक टॉपिक आएगा बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां से आएगा। और किसी ने अगर पढ़ लिया है तो मुझे इसका डायरेक्ट आंसर भेज सकता है विद सॉल्यूशन, पूरा अच्छे से लिख के बच्चों, डिस्क्रिप्शन के साथ। आगे चल सकते हैं बच्चों अपन, है ना। अब अपन बात करते हैं किसकी बच्चों, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे। हाउ मेनी एलिमेंट्री चार्ज आर इन 1.5 कूलम। जैसे अभी बताया ना, एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, 6.25। ये दिख रखा बच्चों, अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। फिर हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज इन 1.18 10 टू माइनस 19 प्रोटोन। प्रोटोन है, प्रोटोन को 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम से तो मल्टीप्लाई करना, तो पहले ही तो मिल गया अपन को टोटल चार्ज मिल गया। अब इसमें निकालना है कि कितने गुलाम्स आएंगे। तो बच्चों ये ट्राई करना तुम्हारे लिए, ये होमवर्क, ठीक है ना बच्चों। इन आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना। मेरे ख्याल से आंसर 16 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आ जाएगा, क्योंकि ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया है, पक्का ना बच्चों, कट गया है माइनस 19 और प्लस 19 से। ट्राई करके देखना, मुझसे पूछना, नहीं आता तो मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना बच्चों। अब आते बच्चों किसकी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की। ये चैप्टर की खास बात यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो तुम्हारे जेकी दादा है, मतलब कि मैं, वो इस लाइन से हमेशा इस चैप्टर को स्टार्ट करते थे, लेकिन आज मैंने चैप्टर कुछ दूसरे तरीके से स्टार्ट करा है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे अपन, ठीक है ना। ठीक है, जरा ढंग से समझना बच्चों, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अच्छे से लिख दूं। जेगी को, ठीक है ना बच्चों। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर क्या लिख रखा है कि अगर कोई चार्ज जो है वो क्या है बच्चों, उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, जीरो है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर जीरो है तो वो चार्ज कौन सा चार्ज कहलाता है, स्टैटिक चार्ज कहलाता है। कौन सा चार्ज कहलाता है बच्चों, स्टैटिक चार्ज। और इसी स्टैटिक चार्ज की वजह से इसको नाम दिया गया है बच्चों, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब जब चार्ज गतिशील नहीं हो तो वो स्थिर अवस्था में हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया बच्चों, तो स्थिर विद्युत की, क्या ना दे दिया बच्चों, स्थिर विद्युत की, ठीक है ना। तो टॉपिक कंप्लीट। फिर आता है कि अब चार्ज स्टेबल नहीं है। अब जो चार्ज है ना वो मोशन में है, और मोशन कैसा बच्चों, v कांस्टेंट है। एक चीज याद रखना, जब भी v कांस्टेंट होता है तो क्या तुम इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति कर रहा है। एक समान गति मतलब चेंज नहीं है, मोशन एकदम कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस वाली स्थिति में, इस वाली कंडीशन की मैं बात करूं, तो चार्ज जो होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट करता है ना, क्या बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, लेकिन अगर चार्ज मूविंग है तो वो मैग्नेटिक फील्ड देगा, इसलिए इसे अपन कहते हैं मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसे मैग्नेटिज्म कहेंगे बच्चों केवल, है ना, अगर चार्ज मोशन में है। फिर आता है कि चार्ज इस बार क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब चार्ज क्या हो चुका है बच्चों, पागल। ओहो, पागल मतलब इसे बोलेंगे एक्सिलरेटेड। क्या बोलेंगे, एक्सिलरेशन मतलब त्वरित। याद है बच्चों, एक तो होता था विस्थापन, पढ़ते थे अपन सबसे पहले। विस्थापन मतलब पढ़ते थे अपन डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ते थे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे। फिर अपन पढ़ते हैं बच्चों एक तो वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी मतलब वेग। फिर अपन क्या पढ़ते हैं बच्चों, त्वरण। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। त्वरण की स्पेलिंग सही से लिखो। इसके बारे में लिखेंगे बच्चों। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर त्वरण। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, त्वरण, ठीक है ना। तो इसको समझते हुए चलना। तो ई बी एन। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अगर ये चार्ज जो है वो एक्सेलरेट हो गया है, क्या हो गया बच्चों, एक्सेलरेट हो गया, इसका मतलब ये चार्ज हो चुका है हमारे लिए पागल। और चार्ज पागल अगर हो गया है तो इसका मतलब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बताओ बच्चों जल्दी से। यहाँ पर ये कभी ना कभी तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर में कहलाएगा। और कभी कभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आ जाएगा, इसलिए इसको पूरा नाम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले वाले को क्या बोल दिया अपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरे वाले को क्या बोल दिया बच्चों, अंडरलाइन करूँ क्या इसको मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया है। दूसरे वाले को अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों, दूसरे वाले को बोल रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिज्म, और तीसरे वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेकिन अपन पढ़ेंगे क्या, अपन केवल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी बच्चे, इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन आगे जाके, ठीक है ना। अब
अगले लेक्चर की शुरुआत अपन ने थोड़ी थोड़ी यहीं से कर दी है बच्चों। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बच्चों, क्या लिखा हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज की हम प्रॉपर्टीज अगर पढ़ने जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात, चार्ज पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, कोई बड़ी बात है नहीं। मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव। और इस पर पॉजिटिव है ना, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है इसीलिए। फिर आता है बच्चों लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, इन दोनों में चीजें क्या है? तो यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों, ये है हमारे लिए अनलाइक चार्ज। अनलाइक मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्या करते हैं बच्चों? आकर्षित करते हैं। याद रखना बच्चों, क्या करते हैं? आकर्षित। जबकि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित। ये अपन को पता होना चाहिए अट्रैक्शन और रिपल्जन, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बारे में। तो आज के लिए बच्चों अपन इतना ही कंप्लीट करते हैं। ये अपन ने आज क्या स्टार्ट कर लिया बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगले लेक्चर के लिए बने लेने के लिए तुम्हें क्या करना है? व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है कि तुम्हें कुछ चीज समझ में नहीं आई तो मुझे बताया, मैं आगे वाले लेक्चर में इसका डिस्कशन करूंगा। होप कि तुम ये लेक्चर पूरा देख चुके हो और सुन लो मेरी बात। जिस जिस लेक्चर में प्रॉब्लम आती है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जिस दिन भेजोगे वो लेक्चर की सारी डाउट अगले लेक्चर में कंप्लीट हो सकती है बच्चों। इसलिए ये सारी चीजें तुम्हारे पे डिपेंड करती है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, टाटा एंड बाय बाय।